नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी उदय राणा। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही किन जिलों में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। तो किसान मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पश्चिमी भागों में भीषण गर्मी का दौर देखने को मिला और कई सारे जिलों में अधिकतम तापमान है वो 45 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक तापमान श्री गंगानगर जिले में 47.3 डिग्री, बीकानेर में 46.6, वनस्थली में 46.2, चूरू में 46.1, जैसलमेर में 46, बाड़मेर में 45.8, पिलानी में 45.3 और फलौदी में 45 डिग्री सेल्सियस से तापमान दर्ज किया। आगामी 2-3 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में ऐसे ही गर्मी का दौर बना रहेगा। कई सारे क्षेत्रों में अधिकतम तापमान है वो 47 से लेकर 49 डिग्री के आसपास में दर्ज किया जाएगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी, उनके बारे में भी विस्तार से इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। फिलहाल बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो एक ट्रफ की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान, पंजाब के दक्षिणी भाग, हरियाणा के दक्षिणी भागों से होते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए बांग्लादेश तक बनी हुई हैं। वहीं एक ऊंचाई पर ट्रफ की गतिविधियां मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग हैं, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र के मध्य भागों से लेकर अरब सागर तक बनी हुई हैं। अरब सागर में निम्न दबाव बन चुका है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन में बदलते हुए इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। अगले 48 से 60 घंटों के दौरान इसके डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। फिर उसके बाद में कुछ संभावनाएं इसके साइक्लोन बनने की हैं। ज़्यादातर इसके डीप डिप्रेशन बनने के बाद में फिर से कमज़ोर होने की संभावनाएं बन रही हैं और गुजरात के तटों के आसपास से प्रवेश करने की संभावनाएं हैं। उनके बारे में भी लगातार आगामी अपडेट में आपको बताते रहेंगे। वही बंगाल की खाड़ी में भी एक सर्कुलेशन उभर चुका है, जो कि धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। निम्न दबाव और फिर उसके बाद में डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और साइक्लोन बनने की संभावनाएं भी बन रही हैं, उनके ऊपर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। एक सर्कुलेशन जो झारखंड के दक्षिणी भाग और जो तेलंगाना के उत्तरी भागों के आसपास में भी दर्ज किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में बना सर्कुलेशन WD के प्रभाव के कारण बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। आइए विस्तार से देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग, वही पूर्वी राजस्थान के जो कोटा संभाग, अजमेर संभाग के दक्षिणी भाग हैं, यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियां कुछ बड़े दायरे में आज होने की संभावना है। कल के मुकाबले आज बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिस तरह से कल दोपहर के बाद में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, शाहपुरा से लेकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलोंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के जो क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी, आज बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आज कुछ बड़े दायरे की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें जो उदयपुर के क्षेत्र हैं, उदयपुर से लेकर जो राजसमंद के क्षेत्र, यहाँ से लेकर जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलोंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के जो क्षेत्र हैं, जिसमें डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, ऋषभदेव से लेकर चंबल, चिम्मलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, गलियाकोट से लेकर शागवाड़ा, सलोंबर, लसाड़िया, कन्नौज से लेकर डुगला, भींडर के आसपास के क्षेत्र हैं, बड़ी सादड़ी से लेकर धारियाबाद, प्रतापगढ़, छोटी सरवन से लेकर अरनोद, पिपलंद का आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर कपासन, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राजसमंद से लेकर उदयपुर, घाटोल, झाडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, जावर से लेकर झाड़ोली के आसपास के क्षेत्र हैं, मावली से लेकर गोगुंदा, आदेलवाड़ा, कोटड़ा, पिंडवाड़ा से लेकर शिरोई, माउंट आबू, आबू रोड तक मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। जबकि पूर्वी राजस्थान के जो जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मौसम में बदलाव के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें फतेहपुर से लेकर जो मंडवा के आसपास के क्षेत्र हैं, नवलगढ़ से लेकर मुकुंदा के बाज के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगढ़ से लेकर खंडेला के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर वाटी से लेकर श्री माधोपुर, रिंग्स,
गोविंदगढ़, चौमू, मानपुरा से लेकर अजीतगढ़, शाहपुरा, पावटा, जयपुर, कोटपुतली, नीम का थाना के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज दोपहर के बाद में और शाम के आसपास में अच्छे बादलों के निर्माण के साथ में खंड बारिश की गतिविधियाँ, कुछ तेज़ अंधड़ की गतिविधियाँ भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। बरनौल से लेकर शाहपुरा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, खैरतल से लेकर तिजारा, अलवर, नगर, राजगढ़ से लेकर बांदुकुई, महुआ, टोडा भीम के आसपास के क्षेत्र हैं, कामा से लेकर डींग, भरतपुर, बयाना, हिंडोली के आसपास के क्षेत्र हैं, हिंडोल से लेकर कुछ करौली, गंगापुर सिटी, लालसोर, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छे खासे बदलाव की उम्मीद दिख रही है। वहीं उत्तरी राजस्थान में भी आज दोपहर के बाद में और विशेष तौर पे शाम के आसपास में नए बादलों के निर्माण के साथ में आंधी तूफान और खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें श्रीकोलायत से लेकर नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, देशनोक से लेकर बीकानेर, पांचू के आसपास के क्षेत्र हैं, नापासर से लेकर जसरासर के आसपास के क्षेत्र हैं, सांडवा से लेकर रेडी के आसपास के क्षेत्र, श्री डूंगरगढ़ से लेकर कालू के आसपास के क्षेत्र हैं, मोमासर से लेकर राजल देसर जो सापर के आसपास के क्षेत्र हैं, सुजानगढ़ से लेकर निब्बी, जोधा, जायल, नागौर से लेकर कुचेरा के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी मौसमी बदलाव के साथ में कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। बासनी से लेकर मेड़ता सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं, डीडवाना से लेकर धनकोली के आसपास के क्षेत्र हैं, धोन से लेकर कुछ लक्ष्मणगढ़, चितावा के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर से लेकर फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, नवलगढ़ से लेकर कुछ मंडावा, मुकुंदाबाद के आसपास के जो क्षेत्र हैं, रामगढ़ से लेकर कुछ गोविंदगढ़, चौमू के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खंड बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद में होने की संभावना है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जालोर, सांचौर और पाली के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। जोधपुर के जरूर कुछ पूर्वी क्षेत्र, ब्यावर के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर नागौर के दक्षिणी भाग और पाली के कुछ अरावली रेंज के जो क्षेत्र हैं, जो कि ब्यावर से सटे हुए, कुछ राजसमंद से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज शाम के समय और रात्रि के समय नए बादलों के निर्माण के साथ में कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान है वो 45 डिग्री के ऊपर ही दर्ज होने की संभावना है। लू की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी और रात्रि के समय, शाम के समय कुछ मौसम में बदलाव के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वैसे आज जैसे कि पहले मैंने मैप में भी बताया था, ट्रफ की गतिविधियाँ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास में दर्ज की जा रही हैं, जिसके पूर्व में पूर्वी हवाएं पहुंच रही हैं तो जिसके पश्चिम में दक्षिण पश्चिमी हवाएं पहुंच रही हैं। ऐसे में यहाँ पर कुछ नमी युक्त हवाओं के कारण नए बादलों का निर्माण दोपहर के बाद में संभव है और यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जो कि नीले कलर में घेरा मैंने आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं दर्शाया है यहाँ पर। जबकि जो पीला घेरा है जोधपुर का, कुछ नागौर का, ब्यावर का, कुछ पाली का क्षेत्र, यहाँ पर आज शाम के समय कुछ नए बादलों के निर्माण के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में कल से कुछ बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। कल से कुछ जोधपुर संभाग में भी कुछ क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी। उनके बारे में भी आगामी बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।